आज हम आपके लिए एसी सर्किट्स पे फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। अगर आपको याद होगा तो हमने सेकेंड लेक्चर में प्योर सर्किट्स किए थे। प्योर सर्किट्स का मतलब था या तो मेरे सर्किट में केवल एक एसी सोर्स होगा, साथ में या तो सिर्फ रेजिस्टेंस या सिर्फ इंडक्टर या सिर्फ कैपेसिटेंस होगा। अब हम इनके कॉम्बिनेशंस पे बात करने वाले हैं। इन सर्किट्स को बोलते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट्स। जिस तरीके से रेजिस्टेंस के वेरियस कॉम्बिनेशंस थे, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, उसी तरह से कॉम्बिनेशंस में चल क्या रहा है। वोल्टेज सप्लाई की, अगर हमने साइनोसॉइडल टाइम वेरिंग वोल्टेज सप्लाई की तो कहां पर क्या वोल्टेज पैदा होगी, क्या करंट पैदा होगा, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट्स में। ये समझने से पहले, वंस अगेन, ये समझने से पहले प्योर सर्किट के सारे कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। एक बार मैंने उन्हें जॉट डाउन कर रखा है। यहां पर जितनी चीजें हमने पढ़ी थी सारे कंसेप्ट एक साथ जॉट डाउन किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आप भी एक पेज पे, साइड पे ये सारी चीजें लिख लें, बिकॉज ये सब यहां यूज होने वाली हैं। माइंड यू, अगर आपको प्योर सर्किट्स अच्छे से आते हैं, हर एक कंसेप्ट प्योर सर्किट्स का अच्छे से आता है, आपको कॉम्बिनेशन में दिक्कत नहीं होने वाली है। इन्हीं का यूज करके हमने कॉम्बिनेशन सर्किट्स करने हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सुबह के बज चुके हैं 5। नोटबुक्स निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट, और इसके अंदर जो पहला टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज आर एल का सीरीज कॉम्बिनेशन। आर और एल का सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। चलो ये शुरू करने से पहले एक बार ये रिवाइज कर लो यार। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, यानी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस था, वोल्टेज थी V0 sin ओमेगा टी, करंट निकल के आया था I0 sin ओमेगा टी। फेज डिफरेंस कोई नहीं था दोनों में, ये भी ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी। I0 was peak current which was given by V0 by R। फेजर बनाई थी V0 ओमेगा टी पे, I0 भी ओमेगा टी पे। इसको ना सिंपलीफाई करने के लिए ऐसा भी बना सकते हैं, V0 और I0 एक साथ। हमें लेना देना क्या है, हमें फेज डिफरेंस पता होना चाहिए V0 I0 पे। यहां कोई था नहीं, जहां V0 ओमेगा टी पे वहीं I0 ओमेगा टी पे। तो इसे मैं सिंपलिसिटी के लिए ऐसे भी बना सकता हूं, V0 भी इधर, V0 के साथ ही I0 विदाउट एनी फेज डिफरेंस। सेकंड किया था इंडक्टिव। अगर वोल्टेज थी V0 sin ओमेगा टी तो मेरा करंट था I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। तो मैं बोल सकता था करंट π/2 पीछे है वोल्टेज के। इसका उल्टा भी सेम है, वोल्टेज π/2 आगे है, वोल्टेज π/2 आगे है करंट के। चाहे मैं बोलूं करंट π/2 लैग कर रहा है, चाहे मैं बोल दूं वोल्टेज π/2 लीड कर रही है, सेम बात है। फेजर ऐसे बना था, वोल्टेज ओमेगा टी पे, उससे π/2 पीछे करंट। इसे मैं सिंपलिसिटी के लिए ऐसे भी बना सकता हूं, अगर V0 इधर है तो करंट π/2 पीछे होगा, π/2 90 डिग्री पीछे I0। सिंपलिसिटी के लिए मैं ऐसे भी बना सकता हूं। एंड वेयर I0 was V0 डिवाइडेड बाय XL। XL था इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस जो इंडक्टर ने प्रोवाइड की। My XL is 2πfL। L was कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कैपेसिटिव सर्किट की बात की थी, वोल्टेज थी इतनी, करंट आया था I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2, यानी करंट वोल्टेज से π/2 आगे था। उल्टा भी बोल दूं, वोल्टेज करंट से π/2 पीछे थी, बात कोई गलत नहीं है। फेजर बनाया था, वोल्टेज इधर, π/2 आगे करंट। सिंपलिसिटी के लिए ऐसे बना लो, वोल्टेज इधर, π/2 आगे करंट। ये सारी हमने सिंपलिसिटी के लिए, बिकॉज हमें लेना देना इस π/2 से ही है। फेज डिफरेंस से लेना देना वो यहां भी पता लग रहा है, वोल्टेज इधर तो π/2 आगे करंट, वोल्टेज इधर तो π/2 पीछे करंट। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आता है, प्योर सर्किट्स के कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करने वाले हैं RL, रेजिस्टर और इंडक्टर का सीरीज सर्किट। एंड क्योंकि सीरीज में दोनों में से करंट सेम जाने वाला है, सीरीज में दो सर्किट एलिमेंट्स लगे हैं, जो करंट इससे वही इससे, तो अब मैं करंट को बेस मान के चल रहा हूं। यहां हमें क्या पता थी, वोल्टेज पता थी, करंट निकाला। अब मैं मान के चल रहा हूं, मुझे करंट पता है, करंट है I0 sin ओमेगा टी। अगर ये करंट पता है, अगर ये करंट पता है तो मैं देखना चाहता हूं दोनों में क्या वोल्टेज टाइम वेरिंग पैदा हो रही है, राइट। चलो शुरुआत करें। तो मैंने सर्किट बनाया, रेजिस्टेंस R, इंडक्टर जिसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, करंट दोनों में जा रहा है IT इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी। मान लो यहां वोल्टेज पैदा हुई VRT,
VRT का मतलब है वोल्टेज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो पैदा हुई, और यहां जो वोल्टेज पैदा हुई वो है VLT, यानी इंडक्टर में पैदा होने वाली वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अच्छा, इधर भी पीक करंट I नॉट जा रहा है, इधर भी पीक करंट I नॉट जा रहा है, तो मैं VR नॉट निकाल सकता हूं। VR नॉट को लिख लूं I नॉट इंटू R, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। यार यहां देखो, V नॉट को क्या लिख सकता हूं, I नॉट इंटू R। तो जो V नॉट पैदा हुआ रेजिस्टेंस में, दिस इज पीक वोल्टेज इन रेजिस्टर is I naught into R. Similarly, VL naught भी find out कर सकता हूं, I naught into XL. This is peak voltage in inductor. V naught is equal to I naught into XL. I naught क्या है, पीक करंट, तो पीक वोल्टेज यहां भी निकाल ली, पीक वोल्टेज यहां भी निकाल ली। बात समझ में आई। चलो फेजर बनाने की कोशिश करते हैं, फेजर बनाने की कोशिश करते हैं। सारा काम इस फेजर से होने वाला है, सारा काम इस फेजर से मेरा होने वाला है। अच्छा, मैंने बेस माना है करंट को, फेजर डायग्राम में सिर्फ पीक वैल्यूज दिखाते हैं, आपको याद होना चाहिए, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। तो मैंने बेस माना करंट को, तो लेट आई नॉट मेरा इधर आ गया, मैंने ऐसे आई नॉट डिपिक्ट कर दिया। अब रेजिस्टेंस में जो पीक करंट आया, जो रेजिस्टेंस में पीक करंट आया, वो आई नॉट के साथ ही होता है, तो मैं यहां ऐसे लिख दूं, दिस इज वी नॉट आर। देखो ना यार, आई नॉट भी इधर, रेजिस्टेंस का पीक करंट भी सेम फेज पे, मेगा टी पे, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिख दिया। इंडक्टर में जो पीक करंट पैदा हुआ, ध्यान से देखो, इंडक्टर में पीक वोल्टेज जो पैदा हुई, इंडक्टर ये रहा भाई, पीक वोल्टेज करंट से π/2 आगे है। देखो वोल्टेज करंट से π/2 आगे है। करंट अगर इधर है तो मैं इंडक्टर की पीक वोल्टेज यहां लिख लेता हूं V नॉट L। बात समझ में आई बच्चे? करंट को बेस माना, वोल्टेज जो पीक पैदा हुई रेजिस्टर में वो यही, और जो वोल्टेज पीक पैदा हुई वो करंट से π/2 आगे है। वोल्टेज करंट से π/2 आगे है, वोल्टेज करंट से π/2 आगे है, तो जो इंडक्टर की वोल्टेज है वो π/2 करंट से आगे है। दिस इज माय π/2। अब आपको याद होगा मैंने बोला था इन वोल्टेजेस को एज अ वेक्टर लेना, इन वोल्टेजेस को मैं वेक्टर लूंगा, डायरेक्शन बदल रही है। तो एक वोल्टेज इधर है, देखो एक वोल्टेज इधर है, एक वेक्टर इधर, एक वोल्टेज इधर है, एक वेक्टर इधर, यानी जो सर्किट में नेट वोल्टेज पैदा होगी वो कहीं यहां पैदा होगी। भाई दो वेक्टर है 90 डिग्री, नेट वेक्टर यहां आता है, तो मेरी जो नेट वोल्टेज पैदा होगी, जस्ट अ सेक, जो मेरी नेट वोल्टेज सर्किट में पैदा होगी उसे मैं मान लेता हूं VR। सॉरी, वो कहीं ऐसे पैदा होगी, VR कहीं ऐसे पैदा होगी, डेफिनेटली ऐसे पैदा होगी यार। और मान लेते हैं इसने एंगल बनाया करंट के साथ फाई, इसने एंगल बनाया करंट के साथ फाई। नेट पीक वोल्टेज ने एंगल पीक करंट के साथ बनाया फाई। फिर से समझना, करंट को बेस माना, वोल्टेज जो रेजिस्टेंस में पैदा हुई वो करंट के साथ, वोल्टेज जो इंडक्टर में पैदा हुई वो करंट से π/2 आगे। एक वोल्टेज वेक्टर इधर, एक वोल्टेज वेक्टर इधर, दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं बीच में ही आएगा, उसको मैंने मान लिया VR। और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो नेट रिजल्टेंट क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर डिवाइडेड प्लस अंडर रूट, पहले का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। वेक्टर की एडिशन, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री में है तो जो नेट वेक्टर आएगा इट इज इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट, यानी मैं लिख सकता हूं माय VR, या VR मत लिखो, इसे V नेट लिख लो, V नेट, VN लिख लेते हैं। तो जो मेरा यहां पर V नेट आने वाला है इट इज V नॉट L का स्क्वायर प्लस V नॉट R के स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज माय peak voltage, this is my peak voltage of net time varying voltage।
वोल्टेज, जो सर्किट में नेट वोल्टेज इस IT की वजह से नेट वोल्टेज VT पैदा होगी, उसकी पीक वैल्यू मुझे मिल गई। करंट को बेस माना, रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के साथ, रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के साथ, इंडक्टर का वोल्टेज करंट से π/2 आगे, इंडक्टर की वोल्टेज पीक करंट से π/2 आगे, एक वोल्टेज वेक्टर इधर, एक वोल्टेज वेक्टर इधर, नेट इधर ही कहीं आना चाहिए, और दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे हैं, नेट क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज माय नेट वोल्टेज। बात समझ में आई? अब फिलहाल के लिए ये मिटा रहा हूं, आप सबकी नोटबुक पे साइड पे ये बना होना चाहिए, इसका रेफरेंस हम लेते रहेंगे। चलो, बात समझ में आई बच्चे? चलो आगे चलते हैं। मुझे अभी तक पता लगा जो मेरी वी नेट आने वाली है इस सर्किट में, वी नेट मतलब पीक वोल्टेज, टाइम वेरिंग वोल्टेज जो कंप्लीट आने वाली है VT, उसकी पीक वोल्टेज है V0L² प्लस V0R², है ना? बात समझ में आई? अच्छा, मुझे पता है V0L या VL0, सेम ही बात है, या VL0 लिखो, VL0 लिख लो, VR0 लिख लो, यहां भी टेन चेंज कर लो, VL0 VR0, है ना? मुझे पता है VL0 इज इक्वल टू I0 इंटू XL, तो मैं यहां पुट कर देता हूं, इट इज I0 स्क्वायर XL स्क्वायर, और ये हो जाएगा I0 स्क्वायर R² का अंडर रूट। तो जो मेरी V नेट आई, इट इज I0 बाहर आ जाएगा, देखो I0 स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर आके I0 हुआ, एंड दिस इज XL स्क्वायर प्लस R²। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वोल्टेज, नेट वोल्टेज की पीक वैल्यू V0 नेट लिख लो इसे, चाहे V0 नेट, V0 नेट, नेट वोल्टेज की पीक वैल्यू इज इक्वल टू नेट करंट इनटू समथिंग, और हमें पता है V इज इक्वल टू IR। ये कुछ इसी तरीके से है, तो मैं इसे लिख लेता हूं V0 नेट इज इक्वल टू I0 इंटू Z। मैंने Z किसे लिखा, अंडर रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस R²। इसे बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ सर्किट, कुछ नहीं है, इट इज नेट रेजिस्टेंस गिवन बाय सर्किट, गिवन बाय सर्किट। कितनी होने वाली है, XL का स्क्वायर प्लस R के स्क्वायर का अंडर रूट। बात समझो, इंडक्टर ने कुछ रेजिस्टेंस दी XL, रेजिस्टर ने कुछ रेजिस्टेंस दी R, बट जब इन्हें कंबाइन किया तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस आ रही है मेरी XL का स्क्वायर प्लस R के स्क्वायर का अंडर रूट। इसी को बोल देते हैं इंपीडेंस, और डिनोट करते हैं Z से। इंपीडेंस इज द नेट रेजिस्टेंस गिवन बाय द सर्किट। बात समझ में आई? तो मुझे क्या पता लगा, मेरा जो नेट वोल्टेज आने वाला है, मेरा जो नेट वोल्टेज आने वाला है, उसकी पीक वैल्यू ये है। जो मेरी नेट वोल्टेज इस पूरे सर्किट में आने वाली है, उसकी पीक वैल्यू डेफिनेटली ये। बात समझ में आई? चलो, अब जो मेरी नेट वोल्टेज है, वो नेट वोल्टेज की पीक वैल्यू है, वो करंट के पीक वैल्यू से फाई एंगल पे है, वो करंट के पीक वैल्यू से फाई एंगल पे है। मैं ये फाई निकालना चाहता हूं, यही तो फेज डिफरेंस है। व्हाट इज फाई? फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन I0 एंड V0 नेट। सप्लाइड करंट की पीक वैल्यू और जो टोटल वोल्टेज आई उसकी पीक वैल्यू के बीच का एंगल फाई है, और साफ दिख रहा है, दिस इज VOL, तो ये भी हो जाएगा VOL, दिस इज VR, दिस इज VR, दिस इज V0R, दिस इज V0L। तो यहां पर अगर मैं tan फाई लगाऊं, tan फाई कितना हो जाएगा, V0L डिवाइडेड बाय V0R। VR0 या VL0 लिख लो यार, VR0 VL0। अच्छा, VR0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, I0 इंटू VL0 बाय VR0। मेरा tan फाई क्या है इस एंगल में, दिस बाय दिस, VL0 बाय VR0। VL0 की जगह लिख सकता हूं I0 इंटू XL, VR0 की जगह I0 इंटू R, यानी जो मेरा फेज डिफरेंस दोनों के बीच में आया, दैट इज tan इनवर्स, I0 से I0 मर गया, XL बाय R। माय फेज डिफरेंस बिटवीन सप्लाइड करंट एंड जो ऑब्टेन की वोल्टेज, दैट इज phi is equal to tan inverse XL by R।
समझो इस चीज को, अगर प्योर सर्किट्स में दिक्कत है यहां दिक्कत आएगी, अगर प्योर सर्किट समझ में आए यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या किया, करंट को बेस माना, रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के साथ, इंडक्टर का वोल्टेज करंट से π/2 आगे, दोनों का नेट यहां आ रहा है, निकाल दिया। यहां पर सारी पीक वोल्टेज डिफाइन करते हैं, फेजर डायग्राम में पीक वोल्टेज डिफाइन करते हैं, तो जो नेट वोल्टेज आई उसकी पीक वैल्यू ये आ गई, डाल दिया, सारी चीजें डाली, कंपेयर किया, नेट वोल्टेज की पीक वैल्यू इज इक्वल टू नेट पीक वैल्यू ऑफ सप्लाइड करंट इनटू इंपेडेंस, इंपेडेंस क्या है आ गया, और दोनों के बीच का सप्लाइड करंट और ऑब्टेन्ड वोल्टेज के बीच का फेज इज दिस। तो मेरा काम आसान है, अब मैं जो नेट वोल्टेज मेरी सर्किट में आई उसे मैं कैसे लिख लूंगा, Vt इज इक्वल टू V नॉट, जो नेट वोल्टेज आई टाइम वेरिंग, उसे मैं क्या लिखूंगा, टाइम वेरिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू यानी V नॉट नेट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और देखो ये वोल्टेज जो नेट वोल्टेज आई वो सप्लाइड करंट से आगे है, कितना, 5 प्लस 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम वेरिंग वोल्टेज जो मुझे टोटल मिली इस सर्किट में। सारी चीजें पता है, V नॉट नेट पता है, V नॉट नेट पता है, 5 पता है, यानी मैंने ये टाइम वेरिंग वोल्टेज निकाल, दिस इज माय टाइम वेरिंग वोल्टेज जो मेरे सर्किट में आने वाली है। करंट दिया ये तो वोल्टेज दी ये, किसने, RL सर्किट में। सारी चीजें समझ में आई, फेज डायग्राम से ही सब कुछ हो रहा है, ये निकला फेज डायग्राम से, 5 भी निकला फेज डायग्राम से, यानी पीक वैल्यू वोल्टेज की निकली, टोटल वोल्टेज जो आई मेरी सर्किट में पीक वैल्यू भी निकली फेजर डायग्राम से, फेज भी निकला किसके बीच में, सप्लाइड करंट और जो नई वोल्टेज मिली टोटल उसके बीच का फेज डिफरेंस भी मिला फेजर डायग्राम से। और मुझे पता है मेरी वोल्टेज क्या होगी, V नॉट साइन ओमेगा टी, या तो प्लस समथिंग या माइनस समथिंग, और यहां जो आ रही है वोल्टेज नेट सर्किट में वो सप्लाइड करंट से 5 आगे है, तो प्लस 5, वेयर 5 इज दिस, पीक वैल्यू इज दिस। बात समझ में आई? आज हम ये तीन सर्किट्स करेंगे और कल इन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो कल अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। फिलहाल के लिए आपको फेजर डायग्राम कंठस्थ होनी चाहिए सारी, उसके बिना काम नहीं बनने वाला। समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट माय RL सीरीज सर्किट। अब हम करने वाले हैं RC सर्किट, ठीक है? चलो मिटा दें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे, अगर R और C का सीरीज सर्किट है तो क्या होने वाला है। R और C का सीरीज सर्किट है तो क्या होने वाला है, तो लिख लेते हैं, माय सेकंड सर्किट इज RC सीरीज, बनाते हैं, दिस इज माय R, दिस इज माय C, AC सोर्स जिसमें से एक AC करंट आ रहा है IT इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, यहां कुछ वोल्टेज पैदा हो रही है VRT, यहां कुछ वोल्टेज पैदा हो रही है VCT, इसकी पीक वैल्यू मान लेते हैं VR नॉट, इसकी पीक वैल्यू मान लेते हैं VC नॉट, दिस इज XC, दिस इज R, राइट? आगे चले, बढ़े आगे, चलो 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 चलो, जो यहां पीक वैल्यू पैदा हुई VR नॉट, दैट मस्ट बी I नॉट इंटू R, जो यहां पीक वैल्यू पैदा हुई VC नॉट, इट मस्ट बी I नॉट इंटू XC। दिस इज पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, दिस इज पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। फेजर डायग्राम बनाए, फेजर डायग्राम में अगर मैं बनाऊं तो करंट को माना बेस, तो मेरा I नॉट इधर है, अगर मेरा I नॉट इधर है तो VR नॉट I नॉट के साथ, VR नॉट और I नॉट में कोई डिफरेंस नहीं होता, प्योर रेजिस्टर सर्किट पे जाओ, जहां करंट वही वोल्टेज, या जहां वोल्टेज वही करंट। और कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से π/2 आगे, तो यानी वोल्टेज करंट से π/2 पीछे, तो V
नॉट सी इस करंट से पाई बाय 2 पीछे, वी नॉट आर इधर, वी सी नॉट इधर, तो इनका रिजल्टेंट वी नेट नॉट इस तरफ, मान लेते हैं ये एंगल फाई। इस नेट वोल्टेज की पीक वैल्यू ने करंट की पीक वैल्यू से फाई एंगल बनाया। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां भी वी नेट नॉट को मैं क्या लिखूंगा, वी आर नॉट का स्क्वायर प्लस वी सी नॉट का स्क्वायर। अगेन दो वेक्टर, एक इधर, उनका रिजल्टेंट यहां आ रहा है। क्या आ जाएगा, दिस इज आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो मेरी वी नेट नॉट इज इक्वल टू आई नॉट बाहर आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कंपेयर किया, वी नेट नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इनटू जेड, where Z is impedance of the circuit, where Z is impedance of the circuit। impedance मतलब जो नेट रेजिस्टेंस मिल रही है करंट को यहां पर कितनी मिल रही है, आर स्क्वायर प्लस एक्ससी के स्क्वायर का अंडर रूट। वहां क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर का अंडर रूट। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रख लें। चलो ये बात पता लग गई मुझे। अब मैं ये फाई निकालना चाहता हूं। इफ दिस इज VC नॉट, मैं ये ट्राइंगल पूरा करूं, इफ दिस इज VC नॉट तो ये भी क्या हो जाएगा, VC नॉट। तो यहां भी tan फाई लगाऊं तो VC नॉट बाय VR नॉट, tan फाई लगाऊं इट इज VC नॉट बाय VR नॉट, वेयर फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन IT एंड जो फाइनल V नेट टी आने वाली है, नेट वोल्टेज जो फाइनल सर्किट में आनी है, उनके बीच का फेज डिफरेंस। करंट ये सप्लाई किया था, वोल्टेज ये आई, इनके बीच का फेज डिफरेंस। वैल्यू भरूं तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सी, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू आर। आई नॉट से आई नॉट मरा तो मेरा फाई कितना आया, tan इनवर्स एक्सी बाय आर। तो अगर मैं टाइम वेरिंग वोल्टेज V नेट टी निकालूं, इट शुड बी इक्वल टू V नॉट, निकाल चुके हैं V नेट नॉट, V नेट की पीक वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी, करंट दिया था साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, बट जो नेट वोल्टेज आई वो सप्लाइड करंट के पीछे है फाई, तो मैं लिख लूंगा माइनस फाई। सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं मैंने, नेट जो मेरी वोल्टेज पैदा होगी सर्किट में उसकी टाइम वेरिंग वैल्यू निकाल ली, पीक वैल्यू भी निकलनी है फेजर से, फेज भी निकलना है फेजर से। तो फेजर अगर आपको बनाना आ गया, जो आई होप अब तक आ चुका होगा, प्योर सर्किट्स आते हैं कोई दिक्कत आएगी नहीं। दिस इज माय फाइनल रिलेशंस जो निकल के आए फॉर LC सर्किट। दिस इज माय फाइनल रिलेशन जो निकल के आया फॉर RC सर्किट। दिस इज माय RC सर्किट। फीलिंग आनी चाहिए। हमें प्योर सर्किट्स पूरे अच्छे से आते थे, प्योर सर्किट्स में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर प्योर सर्किट आते तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। विजुअलाइजेशन का सारा खेल है, सीरीज सर्किट कर रहे हैं, यहां पर करंट को बेस मान के चले, हमारा काम हो गया। आगे बढ़े, चलो बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटी छोटी चीजें हैं, दिमाग में बिठाते जाओ, काम बनता जाएगा, राइट। आगे बात करते हैं एक और सर्किट की, सर्किट नंबर 3, जिसे मैं बोल रहा हूं RLC सीरीज। अभी तक हमने क्या किया, R के साथ इंडक्टर लगाया, R के साथ कैपेसिटर लगाया, जो तीनों एक साथ लगा दिए। तो देखते हैं क्या होता है। वंस अगेन प्योर सर्किट्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं एक सर्किट लगा रहा हूं R L और C का, AC सोर्स दे दिया, अगेन सीरीज में है तो करंट मान के चलते हैं IT इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां कुछ करंट पैदा होगा VRT, यहां होगा VLT, यहां होगा VCT। यहां पीक वोल्टेज मान लो V नॉट R या VR नॉट, यहां मान लो VL नॉट, यहां मान लो VC नॉट, राइट।
तो चलो मैं मानता हूं क्या मानता हूं, सबसे पहले वी आर नॉट जो पीक वोल्टेज रेजिस्टेंस में पैदा होगी इट इज आई नॉट इंटू आर। सिमिलरली जो पीक वोल्टेज इंडक्टर में पैदा होगी इट इज आई नॉट इंटू एक्सएल। पीक वोल्टेज जो कैपेसिटेंस में पैदा होगी आई नॉट इंटू एक्सी। दीज आर पीक वोल्टेजेस, दीज आर पीक वोल्टेजेस। अब क्या करना है, फेजर डायग्राम बनाते हैं। लेट्स मेक द फेजर डायग्राम्स। अभी तक मास्टरी हो जानी चाहिए फेजर डायग्राम्स में। कैसे बनेंगी सर, कैसे बनेंगी ये फेजर डायग्राम? हाथों से बनेंगी बेटा। करंट आई नॉट को मान लिया बेस, राइट। वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इन फेज विद करंट वी नॉट आर, वी आर नॉट, सेम जहां करंट वहीं वी आर नॉट। इंडक्टर की वोल्टेज फिर से याद रखना, इंडक्टर वाले सर्किट में करंट पीछे था, वोल्टेज पाई बाय 2 आगे थी, यानी वी नॉट या वी एल नॉट इससे पाई बाय 2 आगे, करंट से पाई बाय 2 आगे। कैपेसिटर में करंट पाई बाय 2 आगे था, वोल्टेज पाई बाय 2 करंट से पीछे थी, तो पीक वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर करंट से पाई बाय 2, आई नॉट से पाई बाय 2 पीछे, आई नॉट से पाई बाय 2 पीछे। अगर मैं और अच्छे से बनाऊं, अब ध्यान से देखना। चलो अब केस 1 ले रहे हैं ना, केस क्यों लेने पड़े ध्यान से देखना। केस 1 ले रहे हैं। अब मुझे नहीं पता यार ये वाला वेक्टर VL नॉट बड़ा है या VC नॉट बड़ा है, मुझे पता ही नहीं। तो एक बार ले लेते हैं, लेट VL नॉट इज ग्रेटर देन VC नॉट। तो मेरा नेट फेजर कैसे बनेगा? अगर ये वेक्टर बड़ा ये छोटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, तो दिस इज VL नॉट माइनस VC नॉट, दिस इज VR नॉट और यहीं पे I नॉट। अगर VC नॉट बड़ा हो निकला VL नॉट से, तो क्या हो जाएगा? I नॉट तो इधर था ही, दिस इज VR नॉट। अगर ये चीज बड़ी निकली इससे, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, तो नेट नीचे आ जाएगा कितना? VC नॉट माइनस VL नॉट, यही आएगा। इस केस में एक वोल्टेज इधर एक इधर, नेट इधर आ जाएगी V नेट नॉट। इस केस में नेट वोल्टेज यहां आ जाएगी V नेट नॉट। दोनों में निकालते हैं। इस केस में V नेट नॉट विल बी इक्वल टू VR नॉट स्क्वायर प्लस VL नॉट माइनस VC नॉट का स्क्वायर। एक वेक्टर VR नॉट इधर एक इधर, दोनों का रिजल्टेंट इधर, मान लेते हैं दिस इज 5। सिमिलरली इसे 5 मान लो, यहां पर क्या आ जाएगा? V नेट नॉट इक्वल्स टू VR नॉट स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का स्क्वायर यानी VC नॉट माइनस VL नॉट का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दो केसेस लिए, मुझे नहीं पता ये बड़ा है या ये बड़ा है। मान लो एक बार ये बड़ा है तो ऐसे बनेगा, एक बार मान लो VC नॉट बड़ा है तो ऐसा बन जाएगा। यार क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्योर सर्किट पता है और अभी तक सारा दिमाग में बैठा लिया है। वैल्यू डाल देते हैं यहां। V नेट नॉट कितना आ जाएगा? VR नॉट की जगह I नॉट R, तो I नॉट तो यानी कि बाहर निकलना है, अंदर क्या बच जाएगा? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहां V नेट नॉट क्या बन जाएगा? दिस वुड बी अगेन I नॉट बाहर, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अरे यार मैं चाहे XL माइनस XC का स्क्वायर करूं, चाहे XC माइनस XL का स्क्वायर करूं। मान लो ये 4 था ये 2 था, तो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, ये 2 था ये 4 था, ये 4 था ये 2 था, अगेन यहां भी 2 का स्क्वायर ही हो रहा है। तो ये दोनों चीजें सेम आने वाली है। V नेट नॉट दोनों सेम आ रहे हैं। मुझे V नेट नॉट मिल गया, मैं 5 भी निकाल लेता हूं। इस केस में 5 क्या होगा? इफ दिस इज VL नॉट माइनस VC नॉट, और ये तो VR नॉट था ही, तो 5 हो जाए। tan phi इस सर्किट में लगाऊंगा तो 5 आ जाएगा tan इनवर्स VL नॉट माइनस VC नॉट डिवाइडेड बाय VR नॉट। यहां पर 5 आ जाएगा tan इनवर्स, ये वाला क्या है? VC नॉट माइनस VL नॉट डिवाइडेड बाय अगेन VR नॉट।
वैल्यू पुट कर दो वी आर नॉट, वी एल नॉट, वी सी नॉट की, तो अगेन फाई यहां आ जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, और यहां आ जाएगा tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। अगर ये वाला केस है, अगर ये वाला केस है तो मेरा नेट वोल्टेज करंट से आगे आ रहा है, तो मेरा वी नेट टी इज इक्वल टू वी नेट नॉट, जो कि निकाल चुके हैं साइन ओमेगा टी करंट से आगे प्लस फाई निकाल चुके हैं। इस केस में करंट से पीछे आ रही है नेट वोल्टेज, तो यहां हो जाएगा वी नेट टी इक्वल्स टू वी नेट नॉट, निकाल चुके हैं साइन ओमेगा टी करंट से पीछे माइनस फाई निकाल चुके हैं। दोनों केस के आंसर्स आपको पता लग गए, दोनों केस के आंसर्स आपको पता लग गए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर कंसेप्ट क्लियर है प्योर सर्किट के, और फेजर डायग्राम अच्छे से बनाना आ गया, जो बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया गया है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, इन सब में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हर एक पॉसिबल केस के, आरसी के, आरएल के, आरएलसी के। सर आपने एलसी नहीं कराया, सर आपने एलसी तो कराया नहीं, अगर एल और सी एक साथ लगे हो सीरीज में, वो एक बहुत खास सर्किट है, उससे एंड पे पहुंचेंगे, उस सर्किट में हम एंड में पहुंचने वाले हैं। फिलहाल के लिए हमने क्या किया, आरएल, आरसी और आरएलसी नोट साथ साथ बनाते जाए बच्चों। एक बार मैं सभी को एक साथ लिखने की कोशिश करता हूं, सारे रिजल्ट्स एक साथ लिखते हैं, तीनों सर्किट के रिजल्ट्स एक साथ लिखते हैं, बात समझ में आएगी, वो रिजल्ट्स याद भी होने चाहिए, कैसे पैदा हुए वो रिजल्ट्स, कैसे आए उन तक, वो तो क्लियर है ही है, राइट। सबसे पहले हमने किया आरएल सीरीज, यहां पर करंट दिया था IT इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मेरी वोल्टेज पैदा हुई वी नेट नॉट साइन, हां जी, ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव, आरएल में जो मेरी वोल्टेज पैदा हुई इट वाज प्लस फाइव, where phi was tan inverse XL by R, and V net की पीक वैल्यू क्या थी, I नॉट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और इसी को मैंने Z बोल दिया था, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। फिर हमने किया RC सीरीज, करंट दिया I नॉट साइन ओमेगा टी, नेट वोल्टेज जो टाइम वेरिंग मिली इट वाज वी नेट नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, नेट जो वोल्टेज आ रही थी वो करंट से फाइव पीछे थी, फाइव यहां क्या था, tan इनवर्स एक्सी बाय आर, वी नेट नॉट कितनी आई थी, आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, Z यहां क्या था, R स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर का अंडर रूट, Z क्या थी, इंपीडेंस, इसे क्या बोल रहे थे सर्किट की, इंपीडेंस। बात समझ में आई। और लास्ट हमने किया RLC सर्किट, दो पार्ट्स में किया, अगर VL नॉट इज ग्रेटर देन VC नॉट, और दूसरा था VC नॉट इज ग्रेटर देन VL नॉट। इस केस में इंपेडेंस कितनी आ रही थी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यहां आ रही थी Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। वी नेट नॉट कितनी आ रही थी, आई नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यहां वी नेट नॉट आ रही थी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। यहां पर मेरा फाई आ रहा था tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, यहां फाई आ रहा था tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। ये फाई करंट से पीछे था, ये फाई करंट के आगे था, तो वी नेट
टाइम वेरिंग नेट वोल्टेज आ रही थी वी नेट नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहां आ रही थी वी नेट टी इक्वल्स टू वी नेट नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये सारी चीजें हमने कर ली थी, सबकी फेजर डायग्राम बहुत प्यार से बनाई थी अगर हमें प्योर सर्किट्स की पता थी तो। आई होप पहली बात, चलो अब आपने क्या करना है, प्योर सर्किट के सारे रिजल्ट्स एक साथ और इन कॉम्बिनेशन सर्किट्स के सारे रिजल्ट्स एक साथ। फेज क्या था, फेज क्या था, नेट वोल्टेज नेट करंट से कितना आगे या पीछे है, फेज नेट वोल्टेज नेट करंट से कितना आगे या पीछे है। प्योर सर्किट्स में भी हमने फाई निकाले, वो पाई बाय 2 ही आ रहे थे। इंडक्टर के केस में करंट पीछे था, वोल्टेज आगे थी। कैपेसिटर के, प्योर कैपेसिटर के केस में करंट पाई बाय 2 आगे था, वोल्टेज पाई बाय 2 करंट से पीछे थी। यहां पर आरएल में जो नेट वोल्टेज है वो करंट से फाई आगे है, आरसी में नेट वोल्टेज करंट से पीछे है। आरएलसी में भी अगर इंडक्टर है तो नेट वोल्टेज करंट से फाई आगे है। आरएलसी में अगर कैपेसिटर की रेजिस्टेंस बड़ी है या कैपेसिटर की वोल्टेज बड़ी है तो नेट वोल्टेज करंट से पीछे है। इतना सा याद रखना, जब भी सर्किट में C बड़ा है, मतलब C है, जब भी सर्किट में कैपेसिटेंस है, वोल्टेज करंट से पीछे ही आने वाली है -5। जब भी करंट में इंडक्टर है, वोल्टेज करंट से आगे ही आने वाली है +5। यहां दोनों है तो जो बड़ा है उसके हिसाब से होने वाला है। यहां इंडक्टर बड़ा था, मेरी VL0 VC0 से बड़ी थी, तो जो नेट वोल्टेज आई करंट से फाई आगे आई। यहां कैपेसिटेंस की वोल्टेज ज्यादा थी, यानी XC ज्यादा थी, कैपेसिटेंस की इंडक्टेंस ज्यादा थी, तो जो नेट वोल्टेज आई वो करंट से पीछे -5 आई। तो कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पता ही लग जाता है देख के, अगर इंडक्टर है तो मेरा फाई आगे ही आने वाला है, वोल्टेज करंट से आगे आने वाली है। अगर कैपेसिटेंस है तो वोल्टेज करंट से पीछे ही आने वाली है, -5 में। तो यहां तक सारे रिजल्ट्स कंपाइल करेंगे। लॉकडाउन के मजे लो, पढ़ाई करते रहो, सब कुछ भूल जाओ, पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, साफ नोट्स बनाओ, साथ प्रैक्टिस करते रहो। कल हम इस पे बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे कंसेप्ट और क्लियर होंगे। प्योर सर्किट्स में भी हमने एक दिन प्योर सर्किट्स किए थे, अगले दिन न्यूमेरिकल्स किए थे। इसमें भी आज हमने कॉम्बिनेशन किया, आरएल आरसी आरएलसी का सीरीज कॉम्बिनेशन। कल इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जिससे कंसेप्ट आपका बिल्डअप होगा। तब तक के लिए जय हिंद।